नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल साक्या आपका प्रश्नोत्तर के बाद अगला टॉपिक लेके उपस्थित हूँ, लाभ हानि। तो लाभ हानि देखिए, हम प्रश्नोत्तर की सहायता से कैसे बिना सूत्रों का प्रयोग करके आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, जो तो जिसका प्रश्नोत्तर भाग कंप्लीट है उसे लाभ हानि में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो जिन्होंने अगर मेरा प्रश्नोत्तर का पार्ट नहीं देखा है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे पहले प्रश्नोत्तर के वीडियोज़ देख लीजिए, उसको तैयार कर लीजिए, उसके बाद लाभ हानि आपके लिए बिल्कुल खेल हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए, तो लाभ हानि को पहले बेसिक जान लेते हैं। क्रय मूल्य होता है जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस, तो हम लिखने के लिए सीपी का यूज़ करेंगे। तो इस वीडियो में कहीं भी आपको सीपी मिले लिखा, इसका मतलब होगा क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस। और विक्रय मूल्य होता है आपका एसपी यानी सेलिंग प्राइस। तो ये आपको इसे ध्यान रखना है कि मैं जहाँ कहीं भी एसपी लिखा मिलेगा वो मतलब विक्रय मूल्य यानी कि जितने में बेचा है, और क्रय मूल्य जितने में खरीदा है। लाभ कब होगा आपका? लाभ तब होगा जब विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा, क्रय मूल्य कम होगा, यानी कि कम में खरीद के ज़्यादा बेचोगे तो आपको लाभ होगा। तो ठीक है, तो लाभ होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य यानी एसपी माइनस सीपी। और हानि होगी जब खरीदा ज़्यादा में होगा, बेचा कम में होगा, इसीलिए हानि होगी सीपी माइनस एसपी। लाभ प्रतिशत क्या होता है? लाभ ऊपर रखेंगे, क्रय मूल्य नीचे रखेंगे और 100 का गुणा कर देंगे। इसी तरह से हानि प्रतिशत क्या होता है? हानि ऊपर रखेंगे, क्रय मूल्य नीचे रखेंगे और 100 का गुणा कर देंगे। ठीक है, याद रखना, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, नीचे हमेशा क्या आएगा? क्रय मूल्य ही आएगा, कॉस्ट प्राइस ही आएगा, इसके अलावा सेलिंग प्राइस नहीं आ सकता। ठीक है, तो क्रय मूल्य ही नीचे रहेगा सदैव, तो ये बात हमको ध्यान रखनी है। आइए चलते हैं इसके क्वेश्चंस देखते हैं कैसे का। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति ने 500 रुपये में वस्तु खरीद कर 40% लाभ पर बेची, विक्रय मूल्य बताओ। तो आपको क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में, देखो बिना फॉर्मूले के हम बहुत आसानी से कैसे कर लेंगे। 40% लाभ है, पहले उसे उठाओ। ठीक है, तो अपना क्रय मूल्य मान लो, क्या क्रय मूल्य मान लिया 100 रुपये, और लाभ है तो 40 बढ़ा दो, यानी इसका विक्रय मूल्य मेरे हिसाब से हो जाएगा 140, क्योंकि 40% लाभ है। हानि होती तो 100 में से 40 कम कर देते। ठीक है, मेरे हिसाब से अब देखो, इतना करने के बाद ये देखो, ये दिया क्या है? ये खरीदी है, यानी कि ये क्रय मूल्य है, तो 100 के बराबर रख दो। मेरे हिसाब से क्रय मूल्य 100, सवाल के हिसाब से 500 कितने गुने पर है? 5 गुने पर। तो ये भी कितने गुने पे कर दो? 5 गुने पर। ठीक है, ये भी 5 गुने पे कर दो, तो 14 पंचे 70, कितने की बिकेगी? 700 की। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन कर लेने हैं। गुना निकालना जिसको नहीं आता मैं बता देता हूँ कैसे निकालते हैं। 100 के बराबर 500 रखा, 1 बराबर निकाल लो, तो 500 बटे 100, 0 से 0 कटा, 1 बराबर 5 आ गया। इसका मतलब 1 बराबर जितना होता है वही गुना होता है। तो ये 100 भी है, जो क्रय मूल्य है वो 5 गुने पे है, तो विक्रय मूल्य भी क्या होगा? 5 गुने पर होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कर लेंगे। आइए एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करके देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, रमेश ने 30% हानि पर कोई वस्तु 420 रुपये में बेची, वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। तो देखो आपको क्या करना है, वही कर लेना है। 100 मान लो और 30% हानि है, ये क्रय मूल्य हो गया हमारा। अब देखो याद रखना, मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। हानि है तो आप उसको इस तरफ लिखेंगे, उल्टी तरफ। लाभ होता तो उस तरफ लिखते हैं। ठीक है, इसका क्या फ़ायदा होगा, आगे के क्वेश्चंस जब मैं कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा। इसलिए आप पहले आदत डाल लें ये चीज़ की, हानि है तो इधर कम करके लिखनी है। तो 30 कम कर दो, हानि कितनी आई? यानी कि 100 की चीज़ को उसने कितने बेचा होगा? 70 में। अब यहाँ देखो दिया क्या गया है, ये 420 रुपये क्या है? क्रय मूल्य है या विक्रय मूल्य है? आप देखेंगे शब्द लगा है बेची, इसका मतलब ये क्या है? विक्रय मूल्य है। तो मेरे हिसाब से विक्रय मूल्य क्या है? ये है ना 70 के हिसाब से 420, ये कितने गुने पे आएगी? आपको अगर टेबल आती है तो 7 6 42, 6 गुने पे। तो क्रय मूल्य भी कितने गुने पे आएगा? 6 गुने पे, 600। ठीक है, ये जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ये अच्छी प्रैक्टिस होने के बाद आप ये माइंड में कर सकते हैं, दिमाग में कर सकते हैं। ठीक है, देखो कैसे, 30% हानि यानी कि 100 की चीज़ 70 में, मेरे हिसाब से 70, सवाल के हिसाब से 420, 6 7 42, 6 गुने पे, तो 100 भी 6 गुने पे, कितना आया? 600। ठीक है, तो इस तरह से करना है। आइए थोड़े से डीप लेवल में चलते हैं इसी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 360 रुपये में कोई वस्तु बेचने पर 10% हानि होती है, 10% लाभ कमाने के लिए वस्तु कितने में बेची जाए। ठीक है, तो ऐसे कैसे करेंगे? सेम वही तरीका। अब 100 मान लेंगे आप, क्या क्रय मूल्य, क्रय मूल्य आप मान लेंगे 100। अब 10% हानि हो रही है तो इधर कम करके लिख दो 90, और 10% लाभ कमाना है तो उधर बढ़ा के लिख दो 110। ठीक है, यहाँ पर 20% होता तो 120 कर देते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है, एक ही जैसी दी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद यानी कि ये विक्रय मूल्य है हानि वाला, कौन सा? हानि वाला।
और ये लाभ वाला विक्रय मूल्य है। हमसे पूछ रहा है 360 रुपये में बेचने पे 10% की हानि होती है, तो हानि कब होती है? मेरे हिसाब से 90 में बेचने पर, सवाल के हिसाब से 360 में बेचने पर। कितने गुने पर? 9 चौकू 36, गुना निकालना मैंने आपको सिखा दिया। अब पूछ रहा है क्रय मूल्य पूछ रहा हो तो इसमें 4 का गुणा कर दो, ये पूछ रहा हो तो इसमें कर दो। ये पूछ रहा है 10% लाभ वाला विक्रय मूल्य बताओ, इसमें 4 का गुणा करेंगे तो कितने में बिकेगी? 440 में। अगर आपको 10% लाभ कमाना है तो 440 में ये वस्तु बेच दो। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से ये कर सकते हैं। ठीक है, देखेंगे हमने अभी तक कोई भी ज़्यादा सूत्र इस तरह के प्रयोग नहीं किए हैं, सीधा सिंपल हम करते जा रहे हैं। एक ही तरीके के क्वेश्चन हैं और एक ही तरीके के आंसर्स हैं, तो इसको देख लीजिए। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं इससे रिलेटेड। तो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है आपका, एक वस्तु को 20% हानि के बजाय 30% लाभ पर बेचा जाए तो 200 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। आपको डरना नहीं है कि क्या दे दिया, सीधा आपको पता है 100 रुपये मेरा क्रय मूल्य है, इधर 20 की हानि है तो इधर लिखेंगे 80 और इधर लाभ हुआ है 30 का तो 130। सही है, इसमें हमने क्या किया? 20% कम किया है और इसमें हमने 30% अधिक लिखा। अब ये लिखे ना, कोई बात नहीं। अच्छा देखो, पहले हम 80 में बेच रहे थे, अभी हम कितने में बेच रहे हैं? 30 में, 130 में। पहले 80 में बेच रहे थे, अभी 130 में बेच रहे हैं। तो मेरे हिसाब से मुझे कितने ज़्यादा पैसे मिले? 80 से 130 हो गए, यानी 50 रुपये मुझे ज़्यादा मिले हैं। लेकिन सवाल कह रहा है 50 नहीं मिले हैं, कितने मिले हैं? 200। ठीक है, ये कितने गुने पर होगा? 5 चौकू 20, 4 गुने पर हो जाएगा। नहीं था तो निकाल भी सकते हैं हम, एक बराबर निकाल लेंगे तो 200/50, तो 0 से 0 कटा, 5 चौकू 20, 1 बराबर 4 का मतलब जो कुछ मान रखा है वो 4 गुने पे। तो क्या पूछा था? हानि वाला विक्रय मूल्य पूछा था, लाभ वाला विक्रय मूल्य पूछा था या क्रय मूल्य पूछा था? तो आप पढ़ेंगे तो लिखा है वस्तु का क्रय मूल्य बताओ, तो क्रय मूल्य में 4 का गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा? 400। आई बात समझ में? ठीक है, तो इस तरह से कर लेंगे। अगर पूछा तो लाभ वाला विक्रय मूल्य बताओ तो इसमें 4 का करते, हानि वाला बताओ तो इसमें 4 का करते, लेकिन पूछा गया सीधा क्रय मूल्य। आसान क्वेश्चन है, एक ही टाइप से क्वेश्चन है, बिल्कुल हम वैसे ही करते जा रहे हैं कि नहीं करते जा रहे। ठीक है, देखना याद रखना, हो सकता है कई बार हानि की जगह दोनों बार हानि या लाभ की जगह दोनों बार लाभ दिया हो, तो दोनों लाभ है तो दोनों भी इधर से रखेंगे। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, आइए। तो आपका क्वेश्चन है, एक वस्तु को 20% लाभ के बजाय 30% लाभ पर बेचा जाए तो 90 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। तो देखो आपको कैसे करना है, इस तरह के क्वेश्चन आसान है। 100 माना क्रय मूल्य, अभी 20% लाभ है तो लाभ है तो इधर जोड़ लिख दो, और फिर 30% लाभ है तो फिर इधर ही रखेंगे। ठीक है, यह याद रखना, लाभ है तो इधर, हानि है तो इधर। अब मेरे हिसाब से पहले 120 की चीज़ बिक रही थी, अब 130 की बिक रही है। कितना ज़्यादा है? 10 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं, लेकिन सवाल के हिसाब से 90 कितने गुने पर है? ये तो सबको पता है, सीधा सीधा 9 गुने पर है। क्या पूछा है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य 9 गुने पे कर दो तो आपका आ जाएगा कितना? 900 रुपये की चीज़ है भाई। हो गया? तो इस तरह के आप क्वेश्चंस कर लेंगे। आइए चलते हैं इसमें और थोड़े लेवल के देखते हैं कैसे आते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु को 450 के बजाय 500 रुपये में बेचा जाए तो 20% अतिरिक्त लाभ होता है, क्रय मूल्य बताओ। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा आसान होते हैं। 450 की जगह 500 में बेचा, यानी कि आपके पैसे में कितना बढ़ा? ठीक है, जो रुपए बढ़े वो कितने बढ़े? वो 50 रुपये बढ़े कि नहीं बढ़े? ठीक है, 450 से 500 कर लेंगे आप। ठीक, 500 में से 450 घटाया तो पैसे में तो आपके 50 बढ़े, लेकिन प्रतिशत में आपके कितने बढ़े? 20%। ठीक है, यानी कि आप अब लिख सकते हैं कि 20% कितना है? 50 रुपये है। फिर 100% निकाल लो, पहले 1% आएगा कितना? 1% आएगा आपका 50/20 और 100% आएगा 50/20 गुणे 100, तो 20/100 यानी कि कितना? 250 रुपये। अच्छा, 100% क्या है? 100% ही तो क्रय मूल्य है, क्योंकि जितना भी लाभ या हानि हो वो हमेशा किस पे होती है? क्रय मूल्य पे ही होती है। ये जो 20% अतिरिक्त लाभ है वो भी क्रय मूल्य पे है, क्रय मूल्य का ही 20% है, तो क्रय मूल्य का 100% खुद क्रय मूल्य ही हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। रुपए में बढ़ा 50, प्रतिशत में बढ़ा 20, 20% 50 है तो 100% 250 होगा, यही क्रय मूल्य है हमारा। तो आइए इस तरह से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका ये क्वेश्चन है, कोई वस्तु 20% लाभ पर बेची जा रही है, यदि इसे 10% कम पर खरीदा होता और 30% लाभ पर बेचा होता तो 27 रुपये कम प्राप्त होते, वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। तो आइए इस तरह के क्वेश्चन देखो बहुत आसानी से हम कैसे करेंगे। आपने क्या करना है, क्रय मूल्य पहले 100 मान लेना है, ठीक है, और इसे 20% अगर लाभ पर आप बेचोगे
तो ये बिकेगी कितने में, 120 में अभी बिक रही है। ठीक है, इसी कंडीशन के हिसाब से लिखा है। यदि इसे 10% कम पे खरीदा होता, यानी 100 में ना खरीद के 10% कम कर दो, कितने में, 90 में खरीदा होता। यदि इसे 10% कम में खरीदा होता तो 30% लाभ पर बेचा होता, और इस पर 30% लाभ निकाल लो। 30% लाभ कितना होगा, अब आप देखेंगे तो ये 30% आप किस पे निकालेंगे, 100 पे कि 90 पे, ये निकलेगा 90 पे, क्योंकि अब जो क्रय मूल्य है वो हमारा क्या है, 90 है। तो 90 का 30% निकाल लो, 30% तो आ जाएगा 90 गुणे 30/100, यानी 0 से 0 कटा, 9 तिया 27 रुपये। कितना बड़ा, 27। तो 90 में हम क्या करेंगे, 27 जोड़ देंगे तो आ जाएगा आपका 117। सही है, यानी कि पहले चीज़ 120 में बिक रही थी, अभी चीज़ कितने में बिक रही है, 117। मेरे हिसाब से कितने रुपए कम हुए हैं, 3 रुपये, लेकिन सवाल कह रहा है 3 नहीं कम हुए, कितने हुए, 27। आपको पता है ये कितने गुना आएगा, 9 गुने। क्या पूछा है, क्रय मूल्य बताओ, तो ये पुराना क्रय मूल्य ही पूछा है। तो 100 में कर दो सीधा 9 का गुणा, 100 में कर दिया आपने 9 का गुणा, तो आ जाएगा कितना, 900 रुपये। यह वस्तु कितने की थी, 900 रुपये की थी। तो आइए एक और कर लेते हैं इसको, तो और ज़्यादा अच्छे से हमारे ये क्लियर हो जाएगा। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, कोई वस्तु 10% लाभ पर बेची जा रही है, यदि इसे 20% कम पर खरीदा होता और 40% लाभ पर बेचा होता तो 56 रुपये अधिक प्राप्त होते। वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। तो सेम वही करना है आपको, 100 मान लेना है और इसे 10% लाभ पर बेच देना है, यानी कितने में, 110 में। फिर 20% कम, तो नया क्रय मूल्य जो होगा 20% आपने कम कर दिया 100 में से, तो क्या बचेगा, 80 बचेगा। अब 80 पे 40% लाभ में बेचना है, तो 80 में 40% जोड़ दो, तो 80 का 40% आपको निकालना पड़ेगा। तो 80 का 40% हो जाएगा 80 गुणे 40/100, 0 से 0 काट दो, 8 चकू 32 रुपये। सही है, तो 80 में आपने क्या करना है, 32 को जोड़ देना है, तो ये आ जाएगा कितना, 112 रुपये। सही है, 80, हाँ ठीक है, 8 3 11 और 112 रुपये। आपको देखना है कि मेरे हिसाब से पहले चीज़ 110 में बिक रही थी, अभी 112 में बिक रही है। कितने ज़्यादा, 2 रुपये ज़्यादा मिल गए, लेकिन सवाल के हिसाब से 2 नहीं, कितने, 56। कितने गुने पर हुआ, सीधा सीधा 28 गुने पर, ना तो हो तो भाग लगा लेना। 28 गुने पर है, क्रय मूल्य हो जाएगा सीधा आपका क्या, जो भी आपका गुना आया है उसमें 100 का गुणा कर दो, क्योंकि क्रय मूल्य हमने 100 माना था, तो कितना आएगा, 2800। सही है, इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस कर लेने। होप ये आपको समझ में आया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। तो आपका अगला प्रश्न है अगले टाइप का, ए ने बी को कोई वस्तु 10% लाभ पर बेची, बी ने सी को वही वस्तु 20% लाभ पर बेच दी। यदि सी ने 1320 रुपये भुगतान किया हो तो ए ने वस्तु कितने में खरीदी थी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन देखो आप कैसे करेंगे। आप देखो 2 तरीके मैं आपको इसको बता देता हूँ। एक तरीका थोड़ा आपको नया लगेगा, ठीक है, और आसान वो भी है, आसान। एक तरीका ऐसा होगा जो आपको पहचाना ही लगेगा और वो बहुत ज़्यादा आसान होगा। ठीक है, तो देखो ये पहला क्या है, आपने 100 मान लिया ए ने कितने में, 100 में। ठीक है, और उसके बाद प्रतिशत लाभ पर बेच दी, तो 100 का 10 होता है, तो ये आ गया 110, यानी बी ने कितने चुकाए होंगे, 110, और बी ने फिर इसमें कितने में 20% लाभ पर बेची है। 110 का 20% निकालोगे तो आ जाएगा 110 गुणे 20/100, ये 0 से 0 कटा, 11 दूनी 22 रुपये जोड़ दोगे तो आ जाएगा 132 रुपये सी ने दिए हैं। मेरे हिसाब से सी ने 132 दिए हैं, सवाल के हिसाब से 1320 दिए हैं। कितने गुने पे, 10 गुने पे। तो ए भी कितने दे देगा, 10 गुने पे, यानी कि ए ने 1000 रुपये की वह वस्तु खरीदी होगी। तो इस तरह से आप कर लेंगे। अब आपका दूसरा तरीका देखो, इसमें क्या कमी है, अच्छा है, सरल है, लेकिन जब यहाँ डी तक चला जाएगा, मान लीजिए डी तक चला गया और डी ने भी 10% निकाला होता, तो 132 का जो 10% निकलेगा वो 13.2 निकलेगा। फिर आपको इसमें 13.2 जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो फिर मतलब क्या होता है, 3 तक तो काम करता है, ये ट्रैक करती है, लेकिन जब 4 व्यक्ति हो जाते हैं तो ये दशमलव में चली जाएगी। हो सकता है दूसरी बार में भी कभी कभी दशमलव में चली जाए, जैसे यहाँ पर ऐसा संख्या कुछ दे दी, ठीक है, तो ये दशमलव में जा सकती है, इसलिए ट्रिक वैसे थोड़ी सी दिक्कत देती है, वरना कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आप कर सकते हो। दूसरा तरीका जो मैं बता रहा हूँ वो आपका बहुत ज़्यादा पहचाना हुआ तरीका है, प्रतिशतता में आपने वही यूज़ किया है, स्तंभ वाला, कॉलम वाला मेथड, तो उसको हम यूज़ लेके कर लेते हो। सबसे पहले 10% है, यानी कि 1/10, ठीक है, ए और सी बना लो,
तो लाभ 10 की चीज़ को कितने में बेची होगी 11 में। फिर 20% लाभ, 20% मतलब 1/5, तो 5 की चीज़ कितने में बेची होगी 6 में। ठीक है, बस अब आपको क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। 10 × 5 = 50, 66, यानी कि मेरे हिसाब से 50 की चीज़ कितने में बिक रही है 66 में। ठीक है, सी ने मेरे हिसाब से कितने दिए 66 रुपये, सवाल के हिसाब से इसमें दिए हैं 13-20 रुपये। तो आप देखेंगे 66 दूनी होता है कितना 132, तो ये 2 गुने पर और ये 20 गुने पर है, तो ये भी कितने गुने पर होगा 20 गुने पर, आ जाएगा कितना 1000। तो ये तरीका आपका कभी दशमलव में नहीं जाएगा, चाहे 4 लोग हों चाहे 5 लोग हों। आइए एक देख लेते हैं 4 लोगों वाला क्वेश्चंस, और इस तरीके से हम उसको करना शुरू करते हैं। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए ने बी को कोई वस्तु 20% हानि पर बेची, बी ने सी को वही वस्तु 20% लाभ पर बेच दी। यदि सी ने डी को वस्तु 25% लाभ पर बेच दी, यदि ए ने वस्तु के 800 रुपये, यदि ए ने वस्तु के 800 रुपये में खरीदी हो तो डी ने कितने रुपए दिए हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन देखो आप कैसे करेंगे, सेम वही ए से शुरू होगा डी पे ख़त्म होगा। पहला 20% है, वो भी हानि है, तो माइनस कर दोगे 1/5। 20% मतलब क्या होता है 1/5। ठीक है, जिसको नहीं आता प्रतिशत को बटे में बनाना मैं बता दे रहा हूँ, पिछली वीडियोस में हमने बताया 20% क्या होता है 20/100 कर लो, प्रतिशत का साइन हटता है 100, तो 20×5 = 100। सही है, इस तरह से आता है। अब ये हानि है तो माइनस कर दो, 5 से 4, फिर 20% लाभ, 20% मतलब 1/5 और वो भी लाभ, 5 से 6, और फिर 25% लाभ, 25% मतलब 1/4 लाभ है, तो कितना आएगा 4 से 5। ये 2 स्तंभ बन गए हैं, कुछ कट रहा हो तो काट दो, बिल्कुल कट रहा है, ये 5 से ये 5 काट दिया, 4 से ये 4 काट दिया, बचे हुए का गुणा कर लो। यानी कि ए ने अगर 5 में खरीदी होगी तो डी ने वही वस्तु कितने में खरीदी होगी 6 में। इसके बाद आप देखेंगे कितने, ए ने वस्तु 800 रुपये में खरीदी, मेरे हिसाब से 5 रुपये में, सवाल के हिसाब से 800 रुपये में, तो ये कितने गुने पे आएगा आपको पता है 16×5 = 80, यानी 160 गुने पर, तो ये भी 160 गुने ही दिए होंगे इसने भी, तो 16×6 = 96, 960 रुपये की डी ने वो वस्तु खरीदी होगी। तो इस तरह से आप ये कर लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसके आगे और कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। आपने देखा इतने सवाल हमने कर लिए, कोई भी फॉर्मूला अभी तक यूज़ नहीं किया, ना ही प्रतिशतता में और ना ही इनमें, तो एक ही टाइप से सवाल किए हैं सारे, हमने ऐसा कुछ अलग भी नहीं किया है। तो इसी तरह से हम पढ़ेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखेंगे कि ज़्यादातर क्वेश्चन एक ही तरीके से ये प्रतिशत से बटे और 100 मानकर कैसे किए जा सकते हैं बिना किसी फॉर्मूले के यूज़ के, क्योंकि फॉर्मूले रटने पड़ते हैं और जब ये एग्ज़ाम में आते हैं तो निकल भी जाते हैं कभी कभी, लेकिन बेसिक तरीका कभी आपका नहीं जाएगा। तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।